आपको बात सुनाऊंगा आज राय साहब की, क्योंकि अड़ चाल भी नंदाने वाला की है। देखिए इधर कभी आए होंगे राय साहब दगे हुए बताओ कितने, लेकिन उससे ज्यादा रंग और कोशिश करूंगा नहीं अंगा लगा दूं अंगारा इतनी राह पर फिर भी ला दूंगा। के साथ ये दादा नहीं बना था हीरामल जमाल का, राजा की लड़की थी वो, पढ़ रही गलत कुरान तरह की ध्यान से प्यारी समझ के पढ़ना चाहिए उम्र जवान से प्यारी। परिवार नाराज था इस बात से, आखिर में वो पकड़ा गया। जब सिपाही पकड़ के ले गए तो कहने लगे मेरा बाप बहुत बड़ा साहूकार है, वो मेरी जमानत ले लेगा। उसके पास ले गए तो मोतीलाल सेठ ने बोला भाई मैं शक्ल देख कविराज जी को ना जमानत नहीं लूंगा मैं। यहां राय साहब की एक बात है, पिताजी फिर तू नूर होएगा, बेटे की याद में कौन कौन रोगे। प्रमाण दिए उसने, फिर कई धन का अगला होगा जब बेटा बंद हो जाएगा, फिर खागा इन रुपया ने, फिर पछताओगा तू। और रंग भी उससे का है पुराना है। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन भूखेगा, ओ फिर पाछे बचतावेगा तो बटे भूखेगा। बेटा पकड़ा धन भूखेगा, बेटा पकड़ा जागा फिर के धन भूखेगा। भाई दादी को एक बार स्टेज पे ले आओ। हरियाणा में सबसे बड़ी उम्र की है दादी जी, और पहली कली लोगों एक रागनी गाता हूं मैं कुत्ता और बंजारे की। न्यो बोला पिताजी तो बखत ने न्यू चुकेगा जो और बंजारा चुक्या था फिर रोएगा क्या कहा। ये अभिमन्यु मूवी मलिक साहब हमारे भाई 100 रुपये और इनाम के देते, बड़ा बड़ा धन्यवाद। लड़रावण से लीलू मिस्त्री जी 100 रुपये पहली कली में सुनिए के कहा छोरे ने पिताजी को।
एक रात के पैरी में सारे बर पाया था। अरे चिट्ठी बांध गले में कुत्ता उलटाया था। कुत्ता मार के बनजारा पाछे पछताया था। ओ कुत्ता मार के बनजारा पाछे पछताया था। उस बनजारे की डाल बखत ले, ओ बनजारे की डाल बखत ले, अरे तू भी चूकेगा बेटा पछताएगा, फिर तन्ने फूकेगा, फिर पाछे पछतावेगा जब देव रुकेगा। बेटा पकड़ा सागा फिर के धन न फूकेगा। बेटा पकड़ा सागा फिर के धन न फूकेगा। ले चल ले चल, ओ ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, ओ प्यारे ही प्यार हो जा। ले चल ले चल। भाई बहुत बड़े बड़े कलाकार आपके बीच में, आजाद खंडा खेड़ी और भाई रामेर जी महिला जी, भाई दोनों कलाकारों के नाम से एक बार तालियां बजाओ। एक थोड़ा सिस्टम दूसरा हो जाए है। रागनी की खिंचाई में जब बेचारे हो सौदा हो जाए, जब रस्सा बिगड़ जाए, ये पैसे वो तो कमाओ पर आगे बिगाड़े हैं। दूसरा उदाहरण लिख दिया, उदालक का बेटा था सरवण। दोनों माँ बाप अंधे थे। एक दिन बोला रे बेटा आज तक दलिया बहुत बढ़िया, ने बोला दलिया नहीं पिताजी आज तक खीर बनी थी। सरवण को बाद में चला पता चला कि उसकी घराली एक अंडी में 2 पेट कर रही थी। कौन बेताई खीर और माँ बाप को दलिया। उसी दिन माँ बाप को पालने में बैठा के 68 तीर्थ करवाने के लिए चल पड़ता है। अयोध्या के जंगलों में सरयू नदी पर गया तो माँ बाप ने प्यास लागी, पानी लेने गया तो राजा दशरथ टा में बैठा था। अब कोई जानवर आओ शिकार खेलो, उसने तुम्बा सा लुटिया सी डबोई गप गप होया, शब्द पे शब्द बेदी बाण मार दिया। दशरथ ने सरवण की छाती में लग गया। जब उसने न्यू कही हे राम, जब दशरथ ने सोची अनर्थ हो गया, भाज्या गया न बोला रे मैं तो मर लिया, मेरा के परिचय बुझे है। मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो प्यासे होंगे, उनको पानी पिलाया। सरवण वो तीर सरवण के क्यों तो उदालक के लग गया। एक आस्थिवा है गई, तेरा भी नहीं हृदय दुखेगा। और क्या कहा लोगों, ससुर की खातिर दलिया और कुड़बे में खीर। एक दिन सरवण सरयू नदी पे बरन गया
राजा दशरथ टाम बैठा रे खींच मार दिया थी। ओ राजा दशरथ टाम बैठा खींच मार दिया थी। राजा दशरथ जो पानी लेके गया, नमस्कार की, अन्य माँ बाप ने आवाज पहचान ली, ने बोला श्रवण ते कौन है। जब राजा दशरथ ने सारा हाल बताया, अपने बेटे के वियोग में, अपने बेटे के दुख में दोनों माँ बाप मर जाते हैं। ने बोला राजा दशरथ, एक दिन तो भी अपने बेटे के दुख में मरेगा, हम शराप देते हैं। और वाहे बनी लोगों, महल की अटारी पे खड़ा खड़ा राजा दशरथ देखता रहा जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा थे। जब ताई दिखे, जब ताई देखता रहा, दिखना बंद हो गया, झटका लग गया, हे राम, और खत्म हो गया। न बोला तो भी अटारी पर चढ़ के कुकर बेटे के दुख में क्या कहा। एक दिन राजा पूत के रंग में तेरा भी होगा। राम लक्ष्मण और वनवास दिए साल, रामचंद्र के नाम दसोटा लिख दिया 16 साल। रामचंद्र के नाम दसोटा लिख दिया 14 साल। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला
लोगों, महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। क्योंकि सारे तो उसके चेले थे, कौरव भी पांडव भी। उसी ने सिखा रखे थे अग्निबाण, गदा। उसने बेरा था कौन सा, कितने पानी में एक एक रंग का बेरा था। जब उसने मोर्चा थाम्या, और इस बात का कृष्ण जी को भी बेरा था कि इस तो फालतू कोई नहीं। कृष्ण तो बहुत शाना आदमी था। उसने धर्मपुत्र से कहा कि भाई बेटे की आग इसी हो है, तूने कह दिया अवस्था में मारा गया। द्रोणाचार्य का पुत्र ने बोला मैं नहीं कहूंगा यह बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं, हाथी। बोला हाथी कह दूंगा। धर्मपुत्र ने जब ये कहा कि अवस्था में मारा गया, और जब हाथी का नाम लिया, जब कृष्ण जी ने ढोल बजवा दी, और अश्वत्थामा की बात सुन के लोगों, कितना बड़ा योद्धा था, बेटे की सुन के हाथ से हथियार छूट जाते। तेरी गैल भी नहीं बनेगी। और पिताजी एक काम और होगा क्या? इतना बड़ा शेठ से सारा शहर थूकेगा ना, एक छोरा था वो ना छुटवाया गया। क्या कहा? अवस्थामा मरे की सुन के गिरे हथियार तमा। तन पचंगे के तेरा सांग करने का काम मैं जानू और तू जाने, तेरा से ठामना। ओ मैं जानू और तू जाने, तेरा से ठामना। जागा फेर